हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर हम जो 6 कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया था। हमारा 6 चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट रहेगी। तो अब जिस प्रकार से हमने स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार से हम परफेक्ट क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, परफेक्ट क्यूब किसको बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब किस नंबर को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, 1 लें, ठीक है, 8 लें, 27 लें। यदि हम क्यूब मीन होता है 3 टाइम्स, यदि हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर सकें जिसको हम क्या लिख सकें, किसी ने, जैसे हमारे पास ये 8 नंबर है, यदि इस 8 नंबर को मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर हो, तब हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर n है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, n का क्यूब इज इक्वल टू 8। यानी कि इस 8 को मैं किसी नंबर की 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकूं सिंपली। यानी इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यदि मैं किसी नंबर को एक स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि एक नेचुरल नंबर की क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तब वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएगा। यदि मैं नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है, यदि किसी नंबर को मैं नहीं लिख सकता, तो वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट ए परफेक्ट क्यूब। जैसे कि हमारे पास 9 है, 9 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू में 3, ठीक है, यानी कि इसको मैं किसी भी नंबर की क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो 9 मेरा क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है। यदि मैं 2 लेता हूँ तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी कि हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 से बड़ा क्या है? 3। 3 से बड़ा यदि मैं 3 करता हूँ तो 27 आता है। यानी कि हम 27 को तो लिख सकते हैं, लेकिन 9 को नहीं लिख सकते। तो 9 मेरे पास क्या होगा? नॉट परफेक्ट क्यूब। लेकिन 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इजकल टू में 27, यानी कि 3 की पावर 3 इजकल टू में 27, यानी कि 27 क्या हो गया? मेरा परफेक्ट क्यूब हो गया। किसका है? 3 का है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे? वही मेथड है हमारा। तो हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है कि कौन से नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने रखा है 216, पहला है ये। दूसरा मैं ले लेता हूँ 128। ठीक है भाई, सभी नंबर्स को हमें क्या चाहिए? सभी नंबर्स हमें क्या चाहिए? 3 की फॉर्म में चाहिए, यानी किसी भी नंबर की पावर क्या होनी चाहिए? 3, यानी कि 3 के पेयर बनने चाहिए सिंपली। तो मेरे पास जो भी नंबर गिवन होगा उसको मैं क्या करूँगा? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, यानी कि 216 के मैं क्या करता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 इंटू में 1, ठीक है, 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा, और 9 3, यानी कि मैं 216 को क्या लिख सकता हूँ? 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी कि हमारे पास ट्रिपलेट्स बन जाएं, 3 के पेयर्स बन जाएं, यानी 3 नंबर्स को हम, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3, ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसको तो हम कहिए तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 128 के यदि मैं फैक्टर करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 264 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी कि हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 3 इंटू में 2 3 इंटू में 2, यानी कि यहाँ पे तो ट्रिपलेट्स बन गए, लेकिन 2 हमारे पास क्या रह गया? सिंगल रह गया। अब इसका क्या है?
क्यूबिक पेयर नहीं बना हमारे पास, यानी कि 3 के साथ पेयर नहीं बना, तो 128 क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि अब हमारे पास एक ऐसा नंबर गिवन होगा, उसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number must be multiplied to obtain परफेक्ट क्यूब। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास 243, ठीक है, और एक है हमारे पास 72। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, इसी के साथ मैं लेता हूँ डिवाइड भी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिवाइड का है। ठीक है, तो हम तो इसी एग्जांपल्स में हम दोनों क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। यानी कि एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें और फिर ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि सभी पेयर्स क्या बन जाएं, 3 के बन जाएं। तो 243 को मैं क्या करता हूँ, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखता हूँ। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 3 27 3 9 3 3, यानी कि 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 3 3 के पेयर बना लेता हूँ। एक 3 के ही हो गया हमारे पास, 3 के ही हो गया। यहाँ पे तो हमारे पास क्या 3 का ट्रिपलेट्स बन गया, लेकिन यहाँ पे हमारे को एक रिक्वायरमेंट है 3 की, यानी कि इसकी हमारे पास क्या है, कमी है। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 3 के क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मुझे किस से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि जिस पेयर की कमी होगी, यानी कि जिसको हम ट्रिपलेट्स बनाने के लिए जिस नंबर की हमारे पास कमी होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से। जैसे ही हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3 3 के 2 ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तब हम इसको क्या बना सकते हैं, परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कहें कि डिवाइड कैसे हो, डिवाइड के लिए हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर क्या है, फालतू हैं, यानी कि ज़्यादा हैं, उनसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 तो सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मेरे पास 2 3 क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। यदि मैं इन्हीं से डिवाइड कर दूं 3 3, यानी कि 9 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब 72 को लेके चलते हैं, 72 के क्यूब निकालने हम, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, तो 2 3 6 2 18 2 9 3 इंटू में 3, यानी कि 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। यहाँ पे देखो भाई 2 के तो हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट्स है, लेकिन 3 के हमारे पास क्या है, 2 ही 3 हैं। यदि मैं एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, यानी कि इस नंबर से, ये नंबर हमारे पास क्या है, इसकी क्या है, 3 की क्या है, ठीक है, या इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या है, 3 का पेयर बन जाएगा, ट्रिपलेट्स बन जाएगा 3 का, तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यदि यहाँ पे अगर हम इसको हम डिवाइड की बात करें तो ये हमारे पास ये तो कंप्लीट है,
एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 3 है, ये एक्स्ट्रा है, यानी कि मैं इन्हीं से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। यानी कि वो नंबर जो हमारे पास ट्रिपलेट्स ना बनाए उनसे मैं डिवाइड कर दूँ। यानी डिवाइड करने के बाद हमारे पास, जैसे मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से डिवाइड करने के बाद एक 3 से ये दोनों 3 से हमारे पास 9 कट जाएगा, तो हमारे पास केवल ये बचेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसका क्यूब रूट बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने दोनों टाइप से क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करना है, इसके जो क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यदि इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो।